क्योंकि जब हम सैलून में अपना ये मेकअप्स वगैरह कर रहे होते हैं, जो लाइट्स होती है सैलून्स में येलो भी होती हैं, वाइट लाइट्स भी होती हैं। येलो लाइट्स में मेकअप की और लुक आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। या इस्लाम मदद मोहम्मद वाली मोहम्मद पे दुरूद और सलाम। कैसे हैं आप सब लोग, माय यूट्यूब फैमिली। अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखे। और जनाब, आज के थंबनेल से आप सब ने आइडिया तो लगा ही लिया है कि जो व्लॉग है वो किस हवाले से है। आज मैं आप सब से पिंक मेकअप का जो ट्यूटोरियल है वो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि समर सीज़न भी है और समर सीज़न में हम गर्ल्स के जो मोस्टली जो लॉन के कपड़े होते हैं, गर्ल्स भाई अपने आप को हमेशा जो है ना जवान ही रखना चाहिए। दिल भी जवान होना चाहिए। जब आपका दिल जवान होता है ना तो फिर आप खुद भी जवान होते हैं। अच्छा, तो हम गर्ल्स के कपड़ों में मोस्टली जो कलर्स होते हैं वो ऐसे जैसे पिंक हो गया, पीच, इस तरह के कलर्स होते हैं। तो मैंने सोचा कि जी आज पिंक मेकअप ट्यूटोरियल आपसे शेयर किया जाए। और आज माय यूट्यूब फैमिली, मैंने अपनी ज़िंदगी की ना बहुत सी गलतियां की हैं। उन गलतियों में से एक गलती मैंने ये की है कि मैंने अपनी लाइफ में ये फर्स्ट टाइम मैंने ये आर्टिफिशियल नेल्स लगाए हैं और मैं इतनी तंग हो रही हूँ, आप कुछ ना पूछें कि मुझे समझ नहीं आ रही कि जी मैं करूँ क्या। और ये लगाए हैं मैंने एल्फी से। मैंने लिए थे ये शेरबानो की शादी पर, तब मुझे याद ही नहीं रहा लगाना। आज वो मैंने अपनी गलती से अलमारी खोल ली और जो है ना जिसमें ये कुछ चीज़ें मैंने रखी हुई थी कॉस्मेटिक्स की। अच्छा, वो ये नेल्स निकल आई, ये कमबख्त नेल्स निकले और मैंने कहा कि जी आज तो मैं नेल्स लगाती हूँ। मुझे क्या पता था कि ये नेल्स लगाना इतना औखा काम है, क्योंकि हम ब्राइड्स को और जो पार्टी मतलब मेकअप्स में जिस तरह से नेल्स वगैरह लगवाते हैं वो तो हम करते रहते हैं। लेकिन आज मैंने फर्स्ट टाइम अपने जो है ना ये नेल्स लगाए और मैं बहुत ज़्यादा तंग हो रही हूँ। अच्छा, अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं काम किस तरह से करूँ, मैं क्या करूँ, और इंतहाई मुझे इरिटेशन हो रही है। चले जनाब, अब ये है कि जल्दी से जो है ना हम अपना मेकअप स्टार्ट करते हैं। और फिर उसके बाद चंद चीज़ें चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप जब भी मेकअप करें तो आपको बहुत ज़्यादा जो है ना फाउंडेशंस और इस तरह की चीज़ें चाहिए। वैसे भी मोस्टली जो गर्मियों में जो हम मेकअप्स करते हैं ना, तो हमें ज़रा जो फाउंडेशंस वगैरह हैं बेसिस ज़रा कम ही यूज़ करनी चाहिए। सबसे पहले तो हम मेकअप को खूबसूरत और लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए हम प्राइमर यूज़ करते हैं। और प्राइमर की भी तकरीबन 4 से 5 किस्में हैं, मुख्तलिफ ब्रांड्स में अवेलेबल हैं मार्केट में। अच्छा जी, सबसे पहले तो है सिलिकॉन प्राइमर। सिलिकॉन प्राइमर जो है वो है ऑयली स्किन के लिए। इससे आपका जो ऑयल है फेस का वो कंट्रोल होगा। उसके बाद फिर आता है हाइड्रेटिंग प्राइमर। हाइड्रेटिंग जो प्राइमर है वो है जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है पानी की कमी की वजह से, या फिर जैसे सर्दियों में स्किन ड्राई हो जाती है, तो जब आप इसको हाइड्रेटिंग प्राइमर लगाएंगे तो वो आपकी स्किन को, फेस को मॉइस्चराइज करेगा प्राइमर। फिर है जनाब जिस तरह से एंटी एजिंग प्राइमर है, वो जब जैसे आफ्टर 35 आप ये प्राइमर जो है ये यूज़ करें, एंटी एजिंग जो होते हैं। और अगर किसी की स्किन पे बहुत ज़्यादा डेप्थ है या पोर है तो उनको यूज़ करना चाहिए पोर प्राइमर। उससे ये होगा कि जो उनके फेस पर जो पोर होंगे वो ब्लर हो जाएंगे। अच्छा जी, फिर है
जेल प्राइमर जो है वो है नॉर्मल स्किन के लिए, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि जी जो प्राइमर की कितनी किस्में होती हैं। तो अब ये है कि अच्छा मैं आपको बताऊं कि मैं अपना मेकअप बहुत क्विकली करती हूँ, लेकिन व्लॉग की वजह से जो है ना मुझे इतना मुझे लेट मुझे मेरा ये काम हो जाता है ना, तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है फिर उसकी वजह से। तो अब ये है कि सबसे पहले तो मैं अपनी आईब्रो को कलर कर रही हूँ, टिंट कर रही हूँ ये एक्वा का जो ब्राउन कलर है उससे। और फिर उसके बाद जनाब आपसे गपशप भी लगती रहेगी। अब मेरी कहीं जाकर आईब्रोज जो है ना कुछ बेहतर हुई हैं। तो अच्छा अब जिस तरह से समर सीजन है और जो मैंने प्राइमर लगाया है, तो मैं इसमें जो है ना किसी किस्म का कोई क्लींजर वगैरह यूज़ नहीं कर रही, क्योंकि आईब्रो ब्रश आर्च में फिर ये इस तरह से ये ऐसे ना आप स्टार्ट करें, इसको आप ब्रश को इस तरह से इसका एंगल रखें और इस तरह करके देन आप इसको ये इस तरह से शेप दे दें। और देखिए व्यूवर्स, आईब्रो से कितना फ़र्क पड़ जाता है। हमारा जो आइस मेकअप है ना वो आईब्रो की वजह से ही खूबसूरत लगता है। जितनी आईब्रो की शेप खूबसूरत होगी मेकअप भी उतना ही खूबसूरत लगेगा। अब आप ये देखें कितना फ़र्क है, ठीक है। और अब ये कि मैं दूसरी आईब्रो को ज़रा टिंट कर लूँ और उसके बाद फिर हम अपना आइस मेकअप स्टार्ट करते हैं। ये देखिए व्यूवर्स, मैंने थंब से जो नेल है रिमूव कर दिए। मैंने ये भी रिमूव करने की बहुत कोशिश की लेकिन हुए नहीं है, तो मैंने ये तो रिमूव कर दिया। मैं बहुत ज़्यादा तंग हो रही थी, मेरे से मेकअप नहीं हो रहा था। पता नहीं कैसे ये लेडीज़ करती हैं, मुझे नहीं समझ आ रही। अच्छा जनाब, अब ये है कि जो है ना ये देखिए मेरे पास है एसटी का कंसीलर मैजिक फेयर 29, ये देखें, ठीक है। इसी से मैं अपना फाउंडेशन बेस बनाऊंगी। और सबसे पहले तो हम अपनी आईज पर इसको अप्लाई करते हैं और उसके बाद हमेशा से ब्रश पे लगाने के बाद आप यहाँ पर इसको इस तरह से एक्स्ट्रा जो है उसको अप्लाई करें। बिल्कुल फ़ौरन ही जितना आपके ब्रश पे लगा है फ़ौरन अपने आइज़ पर उसको अप्लाई नहीं करना चाहिए। और ये जो ब्रश है, ठीक है, इसकी यहाँ से ये देखें, ये हम इस तरह से करेंगे, ये ऐसे और इस तरह से लेते हुए ये। उसके बाद ये भी, ये मैं पहले इसलिए ऊपर से कर रही हूँ ज़रा मैं आपको दिखा दूँ। तो इससे जो है ना जो शेप है आईब्रो की, एक तो प्रोमिनेंट होती है और बहुत खूबसूरत मेकअप लगता है इससे। जो आइज मेकअप है बिल्कुल आइज मेकअप की लुक ही चेंज हो जाती है, क्योंकि आपकी जो आईब्रोज है ना ये इनका भी बड़ा मेन इनका होता पॉइंट होता है कि आपकी आईब्रोज कितनी अच्छी बनी हुई हैं। जब अक्सर हमारे पास ब्राइड्स या पार्टी मेकअप्स आते हैं तो आईब्रोज बिल्कुल भी कुछ लोगों की अच्छी नहीं होती, कुछ क्लाइंट्स की, तो वो फिर हम उन्हें खुद बनाते हैं और मेकअप बिल्कुल जो आइज मेकअप होता है वो चेंज हो जाता है। अच्छा, मैं एक पॉइंट आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि अगर यहाँ पर जो ये बिल्कुल आईब्रो का जो ये कॉर्नर है यहाँ से और इधर से इस तरह से ज़्यादा ये आपका जो प्राइमर है, ये जो आप आई मेकअप की जो आप बेस लगाएंगे, अगर वो लग गया तो आप ब्रश को आप ऐसे नीचे की तरफ लेकर आए इस तरह से, ताकि जो एक्स्ट्रा आपका प्राइमर या जो फाउंडेशन आपका लगाया हुआ है वो बिल्कुल इक्वल हो जाए। अच्छा जी, दोनों आइज़ पर कंसील कर दिया है और उसके बाद फिर ये मैंने लगाया है पाउडर, लूज़ पाउडर। और उसके बाद ये पिज़्ज़ा पफ ले लें। आजकल ये पिज़्ज़ा पफ का बड़ा ट्रेंड चल रहा है, अच्छा भी है ये काफ़ी। ये आइज़ के लिए, यहाँ के लिए बहुत ज़बरदस्त है, इन एरियाज़ के लिए बहुत ज़बरदस्त है ये इस तरह से। तो अच्छा मैं आपको बताऊं कि आइस मेकअप के लिए जो हम बेस लगाते हैं वो हमेशा जो है ना आपकी लाइट होनी चाहिए। अगर आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास
आई मेकअप के लिए कोई बेस नहीं है। जैसे हम लोग लगाते हैं आइस मेकअप बेस लगाते हैं, वो अमूमन होती हैं वाइट कलर में होती हैं। या अब जिस तरह से ये मैंने कंसीलर लगाया है, ये मैंने लाइट कलर में लगाया है। आप अगर डार्क कलर का आप लगाएंगे, ये बेस लगाएंगे, आई मेकअप बेस लगाएंगे, या फिर सम टाइम ये होता है कि आप टीवी स्टिक भी लगा सकते हैं, आप आईवरी लगा सकते हैं। हाँ, अगर आप 38 या 36 लगाएंगे तो आपका जो आइस मेकअप होगा वो भी डार्क होगा, अच्छा नहीं होगा वो। तो इसलिए हमेशा जो आइस मेकअप के ऊपर जो बेस लगाई जाती है या कंसीलर या आपने फाउंडेशन लगाया है, तो वो आपने लाइट कलर का लगाना है, डार्क कलर में नहीं लगाना आप। आईब्रो बोन को हाईलाइट करने के लिए मैं लगा रही हूँ क्रेयॉन का एक्वा कलर, इंटरफेरेंस कलर, और इसका जो नंबर है वो है लाइट गोल्ड। एक तो ये हाईली पिगमेंटेड हैं, इजीली ब्लेंडेबल हैं, और उसके बाद आप इसको एज आ शाइनर जैसे चीक्स पर, और उसके बाद लाइट सी नोज पर, फोरहेड पर भी आप इसको एज अ शिमर यूज़ कर सकते हैं, और ये लॉन्ग लास्टिंग भी होता है। एक्वा इंटरफेरेंस कलर्स की जो प्राइस है वो तकरीबन 35 से 3700 तक की है। क्रेयॉन के जितने भी कॉस्मेटिक्स हैं काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। अब आप ये देखें जो इनकी टीवी पेंट स्टिक है वो कितनी एक्सपेंसिव हो गई है, तकरीबन वो 6000 तक की वो हो गई है। और आज से ये देखें कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस वक्त उसकी प्राइस थी 900, और अब इतनी, लेकिन इतना खूबसूरत टेक्सचर जो है किसी भी आपको पेंट स्टिक में नहीं मिलेगा। कल मुल्तान में क्रेयॉन की वर्कशॉप भी हुई है, मैंने भी अटेंड की, और जिस तरह से अब आजकल कुछ न्यू जैसे टेक्निक्स चल रही हैं मेकअप्स में, वो उन्होंने गाइड किया। नेक्स्ट व्लॉग में कुछ उसका पार्ट जो है वो आपसे मैं शेयर करूंगी। और दूसरा जनाब, ये जो मैंने ग्लिटर्स लगाए हैं ये मैंने लिए थे दुबई एयरपोर्ट से लास्ट ईयर, और जो मैं आपको ये जेल दिखा रही हूँ, मैंने पहले जब ये जेल लगाई है और उसके बाद फिर आप ये ग्लिटर्स या पिगमेंट जो शेड्स होते हैं वो आप अप्लाई करें, इतने ज़बरदस्त आपके ग्लिटर्स रहेंगे, पिगमेंट शेड्स रहेंगे, बिल्कुल भी फॉल आउट नहीं होंगे। ये जो ग्लिटर्स ग्लू है, एक मैंने अपने पहले भी व्लॉग में आपसे शेयर किया था कि आपको ये ग्लैमीफाई बाय नूर के पेज पर आप सर्च करें, वो आपको मिल जाएगी। आप उनका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह वहाँ से ले सकते हैं। और जैसे निक्स की जो ग्लिटर्स जेल है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, तकरीबन 4000 तक की है, तो ये आपको मिलेगी 6 या 700 की विद डीसी जो है ये आपसे चार्ज करेंगे मेरे ख्याल से 900 तक। तो रिज़ल्ट भी इसका बहुत ही अच्छा है। और ये मैंने फाउंडेशन से पहले जो है लिक्विड शाइनर लगाया है। इससे ये होता है कि जैसे एक होता है ना कि आपका जो फाउंडेशन है, बेस है, वो शाइन कर रही होती है। और कभी भी आप कॉम्पैक्ट पाउडर लगाकर या ट्रांसलूसेंट पाउडर लगाने के बाद कभी भी आपको लिक्विड शाइनर जो है नहीं लगाना चाहिए। जब हम पाउडर अप्लाई करने के बाद लिक्विड शाइनर लगाते हैं तो वो एक पैच सा बन जाता है, क्योंकि जो लिक्विड शाइनर होता है वो उस पर सही तरह से अप्लाई नहीं होता, बल्कि ये होगा कि जी जो हमने फाउंडेशन या जो हमने बेस लगाई होगी वो वहाँ से ख़त्म हो जाएगी और एक पैच सा पड़ जाएगा, जो कि बहुत बुरा लगता है। अच्छा व्यूवर्स, मैंने जैसे तैसे करके ना अपने एक हाथ के तो नेल्स रिमूव कर लिए, मेरे से तो काम ही नहीं हो रहा था। ये जो आप मेरे हाथ में हाइलाइटर जो आप पैलेट देख रहे हैं, ये इसके इतने कमाल के पिगमेंट्स हैं, और ये मैंने लिए थे सीरिया से, आज से 3 साल पहले जब मैं लास्ट टाइम मैं गई थी सीरिया, तो वहाँ से मैं लेकर आई थी। कमाल की है, एक तो ख़त्म हो गया और एक अभी ये है। सीरिया का मेकअप बहुत ही फेमस है। जी व्यूअर्स, ये है मेरी फाइनल लुक। ज़रा मैं लाइट और भी ऑन कर दूँ, किस साइड से हैं, दोनों साइड से लाइट्स हैं। अच्छा जनाब, ये मेरी फाइनल लुक है। एक्चुअली मैं नीचे आ गई हूँ और उसके बाद 1:30 बजे का टाइम है रात के, तो शुरू बहुत शोर कर रहा था, इतना शोर कर रहा था कि सो नहीं रहा था।
2-3 दिन हो गए हैं। वो कहता है बस मैं खेलता रहूँ और आप लोग मेरे साथ खेलते रहो। तो वाइबी ने सुना था और वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे थे, तो उन्होंने कहा मुझे जल्दी से नीचे आओ और इसको आके सुलाओ। तो अब ये कि मेरी ब्राइड भी अपनी वहीं सैलून में रखा ही हूँ, तो बस जल्दी से मैंने मोबाइल स्टैंड ही उठाई है, अपना मोबाइल उठाया और मैं नीचे आ गई हूँ। तो अब ये है कि आप मुझे बताइएगा अपने कमेंट्स में कि आप सबको मेरी ये फाइनल लुक, मेकअप लुक जो कि मैंने थोड़ी सी जो है ये जिस तरह से लाइनर ये मैंने लगाया है और ये रैपिंग स्टाइल में मैंने किया है। तो टोटली मैंने ये पिंक लुक अपने मेकअप की है। अब आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि कैसा लग रहा है। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्योंकि जब हम सैलून में अपना ये मेकअप्स वगैरह कर रहे होते हैं, जो लाइट्स होती हैं सैलून्स में येलो भी होती हैं, वाइट लाइट्स भी होती हैं। येलो लाइट्स में मेकअप की और लुक आती है, वाइट लाइट्स में मेकअप की और लुक आती है। और अब ज़रा मैं आपको कम लाइट करके भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए जनाब, ये कम लाइट में भी आप देखेंगे मेरी मेकअप की लुक कैसी आ रही है। एक मैं बल्कि लाइट ऑफ कर देती हूँ दूसरी पे, ये देखिए ये है मेरे मेकअप की लुक।